कोई भी पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को भी उसकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट से। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव में राहु विराजमान है और ये राहु आपको 30 अक्टूबर 2023 से ही दिखाई दे रहे हैं। राशि से लाभ भाव में राहु व्यक्ति को बहुत अच्छे आइडियाज़ देता है, व्यू देता है, अच्छी प्लानिंग से पैसा कमाने का मौका देता है और बुद्धि बल से लाभ प्राप्त कराता है। यहाँ पर मेहनत कम और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। दिसंबर 2023 में धार्मिक यात्राओं पर या धार्मिक मदों पर आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है। शुभ कार्यों पर खर्च हो सकता है। विवाह कोई कार्य संपन्न हो सकता है। जन्मोत्सव हो सकता है। सगाई संबंधों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं या कोई समारोह का आयोजन कर सकते हैं। जो लोग भी सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित व्यापार करते हैं, सॉफ्टवेयर का व्यापार करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या एब्रॉड से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए दिसंबर 2023 बहुत शानदार है। लाभ कमाने के लिए आपको बहुत अच्छे सोर्सेज मिलने वाले हैं। नए नए रिसोर्सेज डेवलप होंगे। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित काम करते हैं या एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी कमाई के अवसर है। आप चाहे वहाँ जॉब करते हो, ब्यूटी पार्लर में जॉब करते हैं या आप कोई शो बिजनेस में काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करते हैं या आप एमएनसी में काम करते हैं, हर हालत में आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं या आप मान लो टेक्निकल कंपनियों के अंदर कोई अच्छे आप एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो आपकी यहाँ पर भारी डिमांड के योग हैं और एब्रॉड जाने के यहाँ पर आपको संयोग मिल सकते हैं। या जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनको हेड ऑफिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, वो स्थितियाँ बन रही है। आप में से वे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट या जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भारी लाभ के मौके हैं। और साथ ही साथ जो लोग टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं और वहाँ पर जो कैमरामैन है या वहाँ एडिटिंग जो टूल्स होते हैं, एनिमेशन होते हैं, उससे संबंधित काम करने वाले एक्सपर्ट हैं, उन लोगों की भी दिसंबर 2023 में बहुत शानदार चांदी होने वाली है। दिसंबर 2023 में वो चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो और या फिर सिनेमा हॉल में ठीक कोई भी मूवीज़ रिलीज होने वाली हो या कोई नई सीरीज लॉन्च होने वाली हो, उसका यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत शानदार मिलने वाला है। आपको 24 दिसंबर 2023 तक बहुत शानदार कमाई के मौके मिलेंगे। अर्थात इस समय जो भी कोई भी सीरीज़ या जो भी OTT जो प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जाएगी उसका अंजाम बहुत शानदार दिखाई देगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो दिसंबर 2023 में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, वो कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं, हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वे लोग रियल एस्टेट की कंपनियों में, बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियों में, टेक्सटाइल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सुखद होगा। मार्केटिंग से संबंधित कोई भी कंपनियां, सर्विस से संबंधित कोई भी कंपनियां, या ये बोल सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हो, सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कोई कंपनी हो सकती है, एविएशन से संबंधित कोई कंपनी होती है, उसके स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लान कर सकते हैं और जो स्टॉक करना चाहते हैं वो मैंने सबसे पहले बतलाया है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख पर। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। दिसंबर 2023 में आपको पारिवारिक सुख भरपूर मिलेगा, आर्थिक खुशहाली दिखाई देगी और इस आर्थिक खुशहाली में आप घर परिवार में वाहन पर एक्सपेंसेस करेंगे या फिर टेक्निकल काम पर कोई न कोई एक्सपेंसेस करेंगे। वो टेक्निकल काम
आपके अपने घर की सेफ्टी हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई लाइन खिंचवानी हो सकती है, या जो पुरानी लाइन है उसको आप वापस चेंज करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बार बार कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो फिर अपनी खुद की सेफ्टी के लिए उनको चेंज करा लेना ही सबसे ज़्यादा बेटर होता है। और भविष्य को देखते हुए CCTV भी आपको समय पर लगवा लेने चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी होने की शक्ल में आपको भी सबूत के तौर पर वो सेफ्टी दिखाई दे। और साथ ही साथ आप अपने घर बैठे हुए या आप कहीं पर भी अपने खुद के जॉब पर भी आपके घर में या गेट पर क्या हो रहा है वो आप कहीं पर भी देख सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ घर वालों को सेफ कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा पर और संतान सुख पर। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख दोनों पर बातचीत की जाती है, विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन पर। तो दिसंबर 2023 में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा लाभ में रहेंगे, और साथ ही साथ जो लोग भी सॉफ्टवेयर से संबंधित और या फिर ये बोल सकते हैं रिसर्च फील्ड से संबंधित, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित या एविएशन से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर रहे हैं, जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आप चाहे MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं और या फिर आप कॉमर्स का सब्जेक्ट लेकर के इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और या फिर संगीत से संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या टेलीकॉम सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए दिसंबर 2023 आगे बढ़ने का है, कॉन्फिडेंस का है, ग्रास्पिंग का है, अपने आप को आगे बढ़ाने का है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि है, और राहु की दृष्टि कन्या राशि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पेस साइंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दिसंबर 2023 बहुत ज़्यादा सुखद है। इसके साथ ही जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में भी स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी केतु मददगार रहता है, लेकिन केतु उच्चाटन भी देता है। इसलिए यदि मन उखड़ जाता है कोई सब्जेक्ट के लिए तो थोड़ी सी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ये टेम्परेरी है, हमेशा ये चीज़ नहीं बनी रहेगी। इसलिए अपने आप को वहाँ पर स्ट्रांग बनाएं, प्रैक्टिकल बनाएं, क्योंकि कोई सब्जेक्ट को छोड़ना समझदारी नहीं है। आपको कोई और सब्जेक्ट लेंगे उसमें भी फाइट तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, अपने आप को डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड बनाना ही होगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के मामले में आप यहाँ पर अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे, अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे कि आपके सामने ही संतान अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है या वर्चस्व प्राप्त कर रही है, उनको यश मिल रहा है। आप में से वो पेरेंट्स जिनकी संतान कोई न कोई रूप में कलाकारी से संबंधित है या कोई न कोई जो ऐसे प्रोफेशन से संबंधित है जहाँ पर स्टेज परफॉर्म करनी पड़ती है, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे स्टेज परफॉर्म हो, और चाहे वो और किसी ढंग से हो सकता है, उन लोगों को विशेष प्रसिद्धि मिलने के योग हैं, विशेष सफलता मिलने के योग हैं। संतान प्राप्ति के लिए वो लोग जो कोई न कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं उन लोगों को अब ट्रीटमेंट कराना सुखद रहेगा। राहु ट्रीटमेंट के लिए सही माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो वैसे वो स्थिति में आपको सफलता मिल सकती है। और यों भी बृहस्पति भी 1 मई 2024 को राशि में आकर के संतान भाव पर दृष्टिपात करेंगे, 7वें भाव पर और 9th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे, तो फिर संतान प्राप्ति की, कंसीमेंट की, गर्भ धारण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको वर्तमान समय में आपको कोई अगर ट्रीटमेंट कराना है तो उस स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए, उस ट्रीटमेंट को अपनाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। मारक भाव के अधिपति बृहस्पति नाश भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के इम्यून सिस्टम वीक है, जो डायबिटिक है या जिनको खाने पीने का शौक है, उन लोगों को दिसंबर 2023 में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, एंजाइम से संबंधित विकार महसूस हो सकते हैं, परेशान आप हो सकते हैं। और जिनको डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ शूटअप हो सकती है। जो इंसुलिन लेते हैं उनका इंसुलिन की डोज बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना है। साथ ही साथ सेकेंड स्टेज में आपको यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या स्टोन की तकलीफ हो सकती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। और जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उन्हें गायनों से संबंधित तकलीफ परेशान कर सकती है या यूरिन इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। उस और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो दिसंबर 2023 में जो लोग कोई न कोई ढंग से
फ्रेंडशिप में है, प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए यहाँ पर बदनामी की स्थिति आ सकती है, विवाद गहरा सकता है, छोटी बात का बतंगड़ बन सकता है, या कोई आपको गलतफहमी का शिकार बनाया जा सकता है, या दो के बीच में तीसरा आकर के स्थितियों को खराब कर सकता है, गलतफहमियां पैदा कर सकता है। तो इस ओर आपको सावधान रहना है। और यदि आप कोई गहरी फ्रेंडशिप में, प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में नहीं है, तो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ही आप टॉन्टिंग ना करें या किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो छोटी सी स्थिति आपसी रंजिश पैदा कर सकती है और आपके लिए घातक हो सकती है। आइए अब बात करें आपके लिए गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव में सूर्य और मंगल दोनों ही विराजमान है, और साथ साथ में शनि और राहु दोनों की दृष्टि भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। एक प्रकार से डोमिनेटिंग बनने की कोशिश करेंगे आप, या अपने आप को गलत होते हुए भी सही सिद्ध करेंगे। शनि और मंगल का आपसी संबंध विस्फोटक होता है। पेट्रोल और आग जब भी एक साथ में होगी तो वो स्थिति को खराब ही करेगी। सूर्य और राहु का दृष्टि संबंध भी आपके लिए ग्रहण योग पैदा करेगा। आप मेहनत करेंगे, उसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे, और अपने अधिकारों के लिए, वर्चस्व के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में आपको कोई न कोई वाद विवाद, कोई न कोई कटुता या सामंजस्य का अभाव दिखाई देगा, और स्पेशली आपको 16 दिसंबर तक सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा। सूर्य 16 दिसंबर को अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो कम से कम यहाँ पर सिर्फ मंगल अपनी स्वराशि में रहेंगे। उस स्थितियों को संभलने की स्थिति आ सकती है, या आपको कुछ नेगेटिविटी का एहसास कम होने लगेगा, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आपसी ट्यूनिंग को सही करने का प्रयास आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा, और समझदारी यहाँ पर दिखाने का आपको मौका मिलेगा, और आप समझदार हैं ये आपको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा कि आप मैच्योर्ड हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ के बारे में, गृहिणियों के बारे में। दिसंबर 2023 आपसी खींचतान को सही करने में या खानदान का एडजस्टमेंट बिठाने में ही जाने वाला है। आप बहुत कुछ करेंगी, बहुत कुछ एफर्ट करेंगी, उसके बावजूद भी आपको वो वापस के रिजल्ट में कुछ कमी का एहसास ही होगा। अपना 100% देने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी शायद कहीं कोई न कोई कमी रह गई है, या लोग उतना समझ नहीं पाए जितना आप समझाना चाहते थे, जितना सही करना चाहते थे उतना सही हो नहीं पाया, और लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। वो चाहे पारिवारिक सदस्य हो या आपके अपने जीवन साथी हो, उनके साथ में भी ट्यूनिंग आपको बिठानी पड़ेगी, और आपको कहीं न कहीं सेक्रीफाइस का एहसास होने लगेगा कि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ में, आपके एफर्ट करने के बावजूद भी कुछ न कुछ कमी आपको दिखाई जरूर देगी, एहसास जरूर होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अब बात करें उन लोगों के बारे में जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो यह माह दिसंबर 2023 आपको व्यंग में, कुछ गलतफहमी में या बदनामी की ओर ढकेल सकता है। तो आपका ये महीना पूरा फाइटिंग में ही गुजरेगा। आपको अपने आप को भी संभालना पड़ेगा, बहसबाजी से दूर रहना पड़ेगा, और संभव है आपको कोई न कोई साजिश का शिकार बनाया जाए, उससे भी आपको सेफ रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करें, जहाँ पर ज़रूरत नहीं हो एक दूसरे की गलतियों को ना उगाड़ें, या आपसी टॉन्टिंग ना करें, या आपस में व्यंग ना करें, क्योंकि वो आपसी गलतफहमियों को, आपसी जो खटास है, खिंचाव है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में रिश्ता रखना मुश्किल हो जाए, और रिश्ते में कोई न कोई गुंजाइश बनी रहे बातचीत करने की, वो आपको हमेशा बनाए रखना है, या उसका एहसास हमेशा बना रहे। इसलिए फ्रेंडशिप को तोड़े नहीं, तोड़ना बहुत ईजी है, लेकिन वापस रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात आपका प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस प्रोफेशन भाव का अधिपति है शनि। भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी एक ही है, वो शनि है। तो भाग्यवशात आप अच्छा काम करेंगे, या ये बोल सकते हैं आप अच्छा काम करेंगे, उसमें भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। तो भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे के साथी है। इससे आपका ये माह बहुत सुखद होने वाला है। और साथ ही साथ मंगल जो कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, उसकी दृष्टि भी राशि से 10वें भाव पर है। तो शनि और मंगल दोनों ही आपके कर्म प्रधान बना देंगे, अर्थात आपको मेहनती भी बना देंगे, और आपको अपनी मेहनत का, अपने कर्म का बहुत अच्छा प्रतिफल भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं,
या लॉजिस्टिक से जुड़े हुए लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों को कामकाज जहाँ पर ज़्यादा अच्छे ढंग से होगा या संयोजित तरीके से होगा, सिस्टमेटिक वे में आपका कामकाज होगा। और जो लोग कामकाज के पीछे पड़े हुए हैं, रात दिन कामकाज करते हैं, उनको थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि राहु राशि से 11th हाउस में आ चुके हैं। वो दिमाग से ज़्यादा काम करवाएंगे, दिमाग से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा सिस्टमेटिक होकर के कामकाज करने में सफलता ज़्यादा मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप जॉब करें या आप प्रोफेशनल हैं या आप बिजनेसमैन हैं, आप मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, जो एजेंसी बिजनेस है उससे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन है। जो लोग भी टेक्निकल सेक्टर में कामकाज करते हैं या इस्पात का कामकाज करते हैं, इसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, चाहे आप छोटे से छोटा खोमचा चलाते हैं या बहुत बड़ा शोरूम मिठाई का है, नमकीन का है, उसके बावजूद आप इंडस्ट्री मैन हैं, ये स्थितियां मंगल से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए दिसंबर 2023 बहुत शानदार है। यहाँ पर कामकाज के भरपूर मौके मिलने वाले हैं। 27 दिसंबर तक स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। दिसंबर 2023 में आपके कर्म की, आपकी जॉब की, प्रोफेशन की या आपकी बिजनेस की स्थिति संतुष्टि से ज़्यादा बेटर है। यहाँ आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। और जो लोग एक्सपेंशन चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए 23 फरवरी 2028 तक निरंतर अच्छा समय है, इसलिए बहुत बड़ी योजना बना सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको मौके भरपूर मिलेंगे। सोर्सेज या रिसोर्सेज और अच्छे डेवलप हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में दिमाग का खुल करके इस्तेमाल करना है या कोई कंसल्टेंट से मिलना है। आपको ज्योतिष से संबंधित जो सही उपाय है वो करने चाहिए, सही स्टोन पहनना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से या आसपास में कोई लोग होते हैं फ्रेंड सर्कल में, जिसने कुछ बोला उसका स्टोन पहन लेते हैं, वहाँ पर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक कोई स्टोन पहनना है वो नहीं पहनते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप जो आपकी कुंडली में खराब है उसको मत बलवान कीजिए, उसकी जगह जो आपके लिए पॉजिटिव है उसको स्ट्रांग बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति नाश भाव में, अष्टम भाव और लाभ भाव के अधिपति होकर के। तो आपको नित्य प्रतिदिन विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए। और यदि विष्णु प्रतिमा नहीं है तो सिर्फ मंत्र जाप तो कर ही सकते हैं। विष्णु भगवान का यह मंत्र है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसके बाद में नमः नहीं लगाना, नमो पहले ही आ चुका है, ये ध्यान रखिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। हर गुरुवार को, थर्सडे के दिन आप संभव हो सके तो पीली वस्तुओं का, पीले फलों का, पीली मिठाई का दान करें या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। सेकंड उपाय करना है शुक्र का। राशि से 6th हाउस में, 7th हाउस में शुक्र शुभ फल नहीं देते हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र है। ऐसी स्थिति में शुक्र का मंत्र जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। या फिर आप चाहें तो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। हर शुक्रवार को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का आप दान करें और संभव हो सके तो हर शुक्रवार की शाम के भोजन में आपको खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके ग्रहण करना चाहिए। ये एक आदत बना लीजिए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए ये बहुत अच्छा उपाय होगा। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार कराएं तो और ज़्यादा बेटर है, ताकि आने वाले समय की आपको जानकारी हो जाए कि मुझे सुरक्षित रहना है या आपको बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करनी है या दिल खोल करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंसेस करने हैं, ताकि आपको बहुत अच्छा गेन मिल सके। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो अपनी आप कुंडली विश्लेषण करने की, आप चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में रहते हो, अपने टेलीफोन के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। जो भी आपके मन में जिज्ञासा है, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो समस्या है उसके बारे में पूछना चाहते हैं, आप दिल खोल करके पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल भी क्यों ना हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।